गंगा अवतरण की पौराणिक कथा पृष्ठभूमि। सगर और उनके पुत्र प्राचीन काल में अयोध्या के सगर नामक एक शक्तिशाली राजा थे। उनके दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से उन्हें एक पुत्र असमंजस हुआ, जबकि सुमति ने एक लौकी से 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। सगर के 60,000 पुत्र शक्तिशाली और गर्वीले थे। सगर ने विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के घोड़े को 60,000 पुत्रों ने संरक्षित किया, लेकिन यज्ञ को बाधित करने के लिए देवराज इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो पाताल लोक में तपस्या कर रहे थे। कपिल मुनि का श्राप, सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदा और अंत में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि पर घोड़े चुराने का आरोप लगाया और उन पर हमला करने की कोशिश की। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकने लगीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। भगीरथ की तपस्या। सगर के वंशज भगीरथ, जो असमंजस के पौत्र थे, को अपने पूर्वजों की मुक्ति का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया, क्योंकि केवल गंगा का पवित्र जल ही उनकी राख को शुद्ध कर सकता था। भगीरथ ने हिमालय में ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन उनकी प्रचंड धारा को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए भगीरथ को भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, ताकि वे गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लें। शिव और गंगा का अवतरण। भगीरथ ने शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, उनकी प्रचंड धारा को शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की अहंकारी प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में भटकने दिया। अंत में भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का पृथ्वी पर प्रवाह। गंगा ने भगीरथ के पीछे पीछे चलकर सगर के 60,000 पुत्रों की राख को शुद्ध किया और उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का प्रवाह हिमालय से शुरू होकर मैदानों तक गया और अंत में बंगाल की खाड़ी में समाहित हुआ।